नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को रामनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उसके बाद उन्होंने सादा जीवन, उच्च विचार की धारणा पर अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद था, जो एक गरीब शिक्षक थे और बाद में क्लर्क बने। उनके पिता की मृत्यु जल्द ही हो गई थी। उसके बाद वो अपने साथियों के साथ खेलते रहते और एक दिन ऐसे ही खेलते खेलते वो एक बगीचे में चले गए। बगीचे में अपने दोस्तों के साथ वो फूल तोड़ने लगे, तो वहाँ पर एक माली आया। तो माली ने उसका कान, शास्त्री जी का कान पकड़ते हुए कहा कि लगता है पिताजी ने ढील दे रखी है। तो शास्त्री जी ने कहा, मेरे तो पिता ही नहीं हैं। तो फिर माली ने कहा, अच्छा तुम्हारे पिता नहीं है, फिर तो तुम्हें और भी गंभीरता से और भी जिम्मेदारी के साथ रहना चाहिए। ऐसे ही बच्चों के साथ घूमोगे फिरोगे तो तुम कैसे जिम्मेवारी उठा सकोगे। तो तभी शास्त्री जी ने पक्का इरादा कर लिया कि आज के बाद मैं कोई भी फालतू का काम नहीं करूँगा और हमेशा अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपना जीवन व्यतीत करूँगा। किसी भी मनोरंजन के कार्य में मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। तो इसी तरह से वो बच्चों के साथ एक बार मेला देखने चले गए। तो मेला उन्होंने जब देखा, उसके बाद सभी गंगा पार नदी उनको जाकर अपने गांव में जाना था। तो तभी शास्त्री जी ने देखा कि उनके पास नाव के किराए के पैसे नहीं हैं। तो फिर उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर और मेला देखूंगा। तो दोस्तों ने कहा कि नहीं नहीं, चलो हमारे साथ। तो बोला नहीं। तो दोस्तों ने कहा, अरे क्या बात है, बताओ तो शास्त्री जी ने कहा कि सारी बातें सबको नहीं बताई जाती हैं। तो दोस्तों ने कहा कि दोस्तों को भी नहीं बता सकते क्या? बोला नहीं, दोस्तों को भी नहीं बताई जाती हैं। क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि उनका जो स्वाभिमान है, उन्हें ये अधिकार नहीं दे रहा था कि वो अपने दोस्तों से रुपए ले किराए के लिए। तो जब वो नाव चली गई तो उन्होंने अपने कपड़े निकाले और अपने सिर पर बांधकर नदी में कूद पड़े। तो सारे लोग हैरान रह गए, क्योंकि गंगा नदी बहुत ही विशाल है और उसे तैर कर पार करना असंभव है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के इरादे इतने पक्के थे कि उन्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लगा और वो तैर कर नदी पार करने लगे। तो बीच में नाव वालों ने उन्हें कहा कि अरे बच्चे, डूब जाओगे, आ जाओ हमारी नाव पर, हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे। तो शास्त्री जी ने कहा, मैं फ्री की सवारी नहीं करता, मैं मुफ्त की सवारी नहीं करता, क्योंकि एक बार फ्री की जो चीज़ हमें मिलती है तो उसकी हमें लत लग जाती है और मेरा स्वाभिमान मुझे इसकी स्वीकृति नहीं देता। उसके बाद एक दिन शास्त्री जी अपने माँ के साथ किसी निजी संबंधी के घर जा रहे थे। तो उन्होंने एक आवाज़ सुनी, तो वो उस आवाज़ के पीछे दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुर्गे को हलाल कर रहा है। तो शास्त्री जी ने पूछा कि अरे आप मुर्गे को हलाल क्यों करें, इसे भी जीने का अधिकार है। तो आदमी ने कहा कि अरे मैं तो इस मुर्गे को ही हलाल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसे मार कर खाना है, भूख मिटाने के लिए। तो शास्त्री जी ने कहा, तो क्या हुआ, भूख मिटाने के और भी साधन हैं, आप उन्हें अपना लीजिए। इस बेजुबान पक्षी की आपको जान लेकर क्या मिलेगा। तो उस आदमी ने कहा, बेटा आज के ज़माने में दया नाम की कोई चीज़ रही है क्या? तुमने देखा है अंग्रेज किस तरह हमारे क्रांतिकारियों को, जो अपने देश में अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनको किस तरह से
दुख पहुंचाते हैं, कोड़े बरसाते हैं उनके ऊपर, काले पानी की सज़ा दे देते हैं और फांसी पर भी चढ़ा देते हैं। तो शास्त्री जी ने कहा, तो क्या इन अंग्रेज़ों का कुछ नहीं हो सकता? हम इन्हें अपने देश से नहीं भगा सकते? तो उस आदमी ने कहा, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर हमारे पूरे भारत देश के लोग एकजुट होकर उनको भगाने की कोशिश करेंगे तो ये ज़रूर हो जाएगा। तो शास्त्री जी ने उसी क्षण से शपथ ली कि मैं भगाऊंगा इन अंग्रेज़ों को, मैं करूंगा पूरे राष्ट्र को एकजुट। तो वहाँ से इस महान स्वतंत्रता सेनानी की जीवन की आरंभ हुआ। आने वाली वीडियोस में मैं उनके जीवन से जुड़ी हुई और घटनाएं आपको बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।